पर ईमान लाया हूँ, तो कह दूंगा तेरे महबूब पर ईमान लाया हूँ। अभी आपके सामने वारिसे उलूमे आला हजरत फखरे अजहर काज़ीउल कुज़ात फिल हिंद हुजूर ताजुश शरिया का लिखा हुआ नातिया कलाम पेश फरमा रहे थे मोहतरम सैयद कैफी मियां साहब क़िबला, और आप मोहब्बत तो कैफ में झूम रहे थे। और मुझे उस वक्त हुजूर ताजुश शरिया का एक शेर याद आ रहा था जो नाते पाक का आपने फरमाया, इजाजत हो सुना दूं? मचल कर बोलो सारा मजमा मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। मेरे हुजूर ताजुश शरिया फरमाते हैं कि जिसे चाहे करे दाखिल, जिसे चाहे न जाने दे, जिसे चाहे करे दाखिल, जिसे चाहे न जाने दे। अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफा पर है, अख्तर खुल्द की चाबी मोहम्मद मुस्तफा पर है। हजरत अभी आपने हुजूर सैयद कैफी मियां से बड़ा अच्छा नातिया कलाम और मनक़बत के अशार समात किए। वक्त बहुत हो चुका, बिला ताखीर अब मैं आपकी बज़्म मोहब्बत में वासिफ हबीबुल्लाह, आशिक़ नबीउल्लाह, नाइब रसूलुल्लाह, मुहाफ़िज़ असमत वलीउल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब क़िबला को आपके हवाले कर रहा हूँ। आलिम रब्बानी की आमद से पहले सारा मजमा नारे तकबीर और रिसालत की सदाओं में इस्तिक़बाल कर ले और दिल लगाकर बोले। कोई भी गुलामे मुस्तफा खामोश नहीं बैठेगा। जो जो मदीना देखना चाहते हैं, तमन्ना रखते हैं, वो जरूर बोलेंगे। मैं नारा बोल रहा हूँ, प्रैक्टिकल हो जाएगा। नारे तकबीर, ऐसे नहीं और बुलंद आवाज से शान से नारा लगाओ और कादरी की जबान में यूं नारा लगाओ कि या रसूल अल्लाह, ईशा के बाद से सैदपुर की सरजमीन पर तुम्हारे चाहने वाले कुर्सियों पर बैठकर तेरा और तेरे नबी का जिक्र सुन रहे हैं। रात के 12 से सुई आगे बढ़ गई। या रसूल अल्लाह, हमारा ये आलम है कि हम उनकी राह में पलके बिछाने वाले हैं, हम उनकी राह में पलके बिछाने वाले हैं। और मिलकर कह दो मेरे रसूल मदीने से आने वाले हैं, राह में पलके बिछाने वाले हैं, मेरे रसूल मदीने से आने वाले हैं। फलक के चांद सितारों कहीं पे छुप जाओ, नकाबे रुख मेरे आका उठाने वाले हैं, नकाबे रुख मेरे आका उठाने वाले हैं। ए नबी के गुलामों, दिल लगाकर नबी की मोहब्बत में जरा मुस्कुराकर झूम कर बोलो। एक हाथ इमाम हसन के नाम पर उठाओ और दूसरा हाथ इमाम हुसैन के नाम पर, क्योंकि आप घर से चले माँ की दुआओं को लेकर चले। और आज ये शादी का प्रोग्राम है, आज शादी के प्रोग्राम से हमें ये सबक मिलता है। मैं आखिरी शेर सुना दूं, अगर आप उस शेर को घर पर ले गए और अपने बच्चों की समातों की दहलीज पर चस्पा कर दिया तो तब तक जिंदा रहेंगे। तो इन कसम खुदा की उस पर अमल हो गया, उस पर अमल कर लिया तो कसम खुदा की बरकतें आपके घर में तवाफ करती नजर आएंगी। कादरी ने कहा था कि जुल्मतें क्या है, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, जुल्मतें क्या है, अंधेरी बस्तियां बतलाएंगी, और रोशनी की कद्र तो तारीकियां बतलाएंगी। और क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। क्या है पर्दा और क्या है उसकी अजमत का मकाम, ये शरीफों के घरों की बेटियां बतलाएंगी। आइए दिल लगाकर सारा मजमा नबी और आले नबी की मोहब्बत में झूम कर बोले। और कौन आने नबी, कौन औलादे रसूल, हमारे सैयद साले साहब क़िबला सैयद कैफी मियां बैठे हैं। ये वो साथ वो खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके पाकीज़ा नामों के वजूद को मिटाने के लिए करबला के मैदान में 22,000 का लश्कर आया। लेकिन नतीजा क्या निकला? बनारस का एक शायर कहता है कि आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा। अरे मुस्कुरा कर बोलो सारा मजमा, करबला की तरफ रुख करो और शेर सुनो कि आका के नवासे ने मुसल्ला नहीं छोड़ा, सरतन से जुदा हो गया सजदा नहीं छोड़ा। और दरबार में बोली है तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। दरबार में बोली है तो लहजे में अली के, ज़ैनब ने किसी हाल में पर्दा नहीं छोड़ा। अगर करबला वालों से मोहब्बत है तो दोनों हाथों को करबला वालों के नाम पर उठा लीजिए। और माशाअल्लाह, हमें तो ऐसा लग रहा है कि हमारे भी नवाज रहे हैं, इसलिए कि तलवार है पुरानी परधार वही है, बदले हैं मंत्री मगर सरकार वही है। हजरत, मैंने एक शेर सुना था कभी कि मुसीबत में शरीफों की शराफत कम नहीं होती, करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, और गिरे जो फूल पर शबनम तो पत्ती नम नहीं होती, नबी के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। और मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको
बेटे, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। और पकाई जाए मेहनत की कमाई से जो रोटी, अगर बासी भी हो जाए तो लज्जत कम नहीं होती। मेरे माँ बाप ने बचपन से ये तालीम दी मुझको, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। और गिरे जो फूल पर शबनम तो पत्ती नम नहीं होती। नबी के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। मुबारकबाद के काबिल हैं हमारे जनाब जावेद अली खान साहब के अहले खाना, भाई, माँ बाप, वालिदैन, अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने एक शादी की खुशी में इस प्रोग्राम को मुनक्किद किया। रब्बे करीम से दुआ हजरत फरमाएंगे कि बारगाह में हजरत दुआ करेंगे। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह जलसा बड़ा कामयाब है। आइए, वक्त काफी हो चुका। हजरत अल्लामा मौलाना शान आलम साहब क़िबला भी बैठे, बड़े शानदार खतीब हैं। बहुत सारे जलसों में इनसे हमारी मुलाकात होती है। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह इनके उम्र में इल्म में बरकत अता फरमाए, अहले खाना की इल्म में बरकत अता फरमाए। हमारे कारी हाफिज मोहम्मद आरिफ साहब क़िबला, अल्लाह इनको सलामत रखे। आइए, हम सब पर मसलक आला हजरत अल्हम्दुलिल्लाह जारी सारी है। सारा मजमा हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब क़िबला का इस्तकबाल कर ले। ये बलरामपुर से तशरीफ लाए हैं, लेकिन एक शेर याद आ रहा है कि हुजूर माफ कीजिएगा, मेरी सांसों में समाया भी बहुत लगता है, पर यही शख्स पराया भी बहुत लगता है। और उससे मिलने की तमन्ना तो बहुत है, लेकिन आने जाने में किराया भी बहुत लगता है। अल्लामा मौलाना मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब मई पर तशरीफ ला रहे हैं। दोनों हाथों को हवा में लहरा लीजिए और अपनी बेदारी का सबूत कीजिए। आइए, किसको नबी से मोहब्बत है, जरा मुझे यकीन है सबको मोहब्बत है। मैं नारा बोल रहा हूं, दोनों हाथों को झंडा बना लीजिए और नारे तकबीर से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर। या अल्लाह, जो बोल रहे हैं तेरे नाम का नारा लगा रहे हैं, सुबह होने से पहले मदीना पहुंचा दे। आमीन, आमीन कह दीजिए। जो मजमे में बैठकर नहीं बोल रहे हैं, लोगों को फिलिस्तीन पहुंचा दे। फिलिस्तीन जाओगे? नहीं, बोलिएगा, दिल लगाकर बोलिए, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न शादी, मसलके आला हजरत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, सरजमीने सैदपुर, हजरत अल्लामा मुफ्ती हफीजुल्लाह साहब क़िबला, नारे तकबीर। बस ये कहकर आवाज दे रहा हूं कि बर्फ को छोड़िए पत्थर भी पिघल जाएगा, बर्फ को छोड़िए पत्थर भी पिघल जाएगा, उसके चेहरे का हर रंग बदल जाएगा। और जिसको सरकारे दो आलम से अगर नफरत है, पांव शबनम पे भी रखेगा तो जल जाएगा। हुजूर, हिंदुस्तान के हालात बहुत खराब हैं, दुआ कीजिए कि या रसूल अल्लाह सताने लगे हैं कमीने मुझे, बुला लो अब आका मदीने मुझे। और बुलबुल की चोंच में गुले तर की कास कर दो, और नजदियों के मुंह में बरेली का बास कर दो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। बरेली का बात मशहूर है। हाँ, इंशाअल्लाह। क्या बात है। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा। बावकार उलमाए कराम, तालिबान उलूम नबूवत, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुंतखब खैर उम्मत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, आप लोग जाग रहे हैं कि सो रहे हैं? इतनी शानदार निज़ामत पर और शानदार माहौल में मैं चाहता हूं कि आप बेदार ही रहें और आपकी बेदारी दावत खिताब देती रहे। अल-फातिहा इला हज़रतिन नबील करीम वब्निहिल गौसिल आज़मिल बगदादी सय्यदना व सनदना व वसीलतना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। क़ाल अल्लाहु तबारका व तआला फ़ी शान हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व उम्मतिहिल करीमा व बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबी या मौलाई या मलजाई या कंजी व ज़ुखरी शफीई लियौमी व गदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। ए कादिर व खुदाए अब्दुल कादिर कुदरत देह दस्त हाय अब्दुल कादिर बर आजिज़ी मा व बर हाज़रीन अहले सुन्नत व बर जमी अहले सुन्नत नजर रहमत कुन रहमे कादिर बराए अब्दुल कादिर सुबहाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल महबूबीन इमामिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व सहाबिहिल हादीन अल महदीन व खुलफाइहिर राशिदीन अल मुर्शिदीन व उलमाए मिल्लतिही व शुहदाए मुहब्बतिही व औलियाए तरीक़तिही व जमी अहले सुन्नती व हिज़्बिही अजमईन ला सय्यमा इमाम अहमद रज़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम वक़ाल जल्ल मजदुहु इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा वक़ाल जल्ल मजदुहु क़ालल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ला यर्तद्दा इलैका तरफुक वक़ाल जल्ल मजदुहु व मिन आयातिही अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा लितस्कुनु इलैहा व जअल बैनकुम मवद्दतन व रहमा इन्ना फी ज़ालिका लायातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अन्निकाहु निस्फुल ईमान सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जाने अब्दुल्लाह रूहे आमिना नाज़े करीम कौन वो बहरे सखा मौजे अता दुर्रे यतीम जिसकी अज़मत की है शाहिद आयत खुल्क़े अज़ीम जौहरे इतरे हकीकत जुल्फ़े पेचा की शमीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम सलातun व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। नातिया प्रोग्राम पूरे तो उसको एहतशाम के साथ आपके बरबते फिक्र पर टेप हो रहा था। आपके बदायूं का मशहूर शायर शकील बदायूनी ने ज़ुहूर कुद्सी पर सरकार की आमद पर कहा था लतीफ पर्दे में थे नुमाया मकी के जलवे मक्का से पहले। लतीफ पर्दे में थे नुमाया मकी के जलवे मक्का से पहले मोहब्बत आईना हो चुकी थी वजूद बज़्म जहां से पहले। उठा जो मीना बदस्त साकी रहा न ताबे ज़ब्त बाकी हर एक मैकश पुकार उठा यहाँ से पहले। मदीना मुनव्वरा में मेरे एक रफीक खास ने कहा आप भी इस पर कुछ कहने की कोशिश कीजिए, तो मैंने एक मबसूत कलाम मदीना मुनव्वरा में इसी बहर पर इसी तर्ज पर
कह डाला था, जिसके सिर्फ 3 ही शेर याद है मुझे। अनाउंसर साहब की निजामत पर मैंने सोचा कि मैं भी अपना 2-1 कलाम पेश कर दूं। तो मैंने इस पर कोशिश की थी। मदीना पहुंचा तो मैंने सोचा कदम उठाऊं कहां से पहले। वाह वाह। मदीना पहुंचा तो मैंने सोचा कदम उठाऊं कहां से पहले, हर एक जर्रा पुकार उठा यहां से पहले, यहां से पहले। वाह वाह वाह। हर एक जर्रा। मैं हिना के लिए नहीं पढ़ रहा। मदीना पहुंचा तो मैंने सोचा कदम उठाऊं कहां से पहले, हर एक जर्रा पुकार उठा यहां से पहले, यहां से पहले। और तवाफ काबा में कर रहा था, हतीम चुपके से मुझसे बोला। तवाफ काबा में कर रहा था, हतीम चुपके से मुझसे बोला, मदीने वाला है असल काबा, यहां से पहले, वहां से पहले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। खड़ा नईमी तुम्हारे दर पर, तुझी से बख्शिश का है सवाली या रसूल अल्लाह। इसी इस्तिगासा के लिए मैंने पढ़ना चाहा। खड़ा नईमी तुम्हारे दर पर, तुझी से बख्शिश का है सवाली, उठा दो बख्शिश का दस्ते अनवर बरब्बे काबा अता से पहले। वाह वाह। मदीना पहुंचा तो मैंने सोचा कदम उठाऊं कहां से पहले, अरे एक जर्रा पुकार उठा यहां से पहले, यहां से पहले। शहंशाह इश्क व मोहब्बत मौलाना अब्दुल रहमान जामी, दुनिया इश्क के इश्क का आगाज हुआ बिलाल हबशी सुहैब रूमी से, इश्क को जवान किया हजरत अवैसे करनी ने, और इश्क को मुनव्वर किया हजरत अब्दुल रहमान जामी ने, और इश्क को जिंदा जावेद किया कयामत तक के लिए इमाम अहमद रजा ने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलाना अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के कलाम पर एक तज़मीन पेश करना चाहता हूं। कलाम तो फारसी में है, तज़मीन उर्दू जबान में है। मौलाना अब्दुल रहमान जामी वो बुजुर्ग हैं, जब सरकार की बारगाह में हाजिर हुए तो तुरबते नूर तक हाजिरी मिल गई, जबकि मकसूरा शरीफ तक नहीं पहुंच सकता है कोई। जाली शरीफ के अंदर जाना ही मुश्किल है, और मकसूरा शरीफ के अंदर तुरबते नूर तक मौलाना अब्दुल रहमान जामी मेरी मालूमात में वही गए। तो लेट कर उन्होंने सरकार के तुरबते नूर पर अपने दाढ़ी शरीफ से जारू कशी की थी। मौलाना अब्दुल रहमान जामी के कलाम पर तज़मीन पेश करने जा रहा हूं। इस तज़मीन के लिए मेरी गुजारिश है कि जब मैं या रसूल अल्लाह कहूं और आपका दिल दीवाना साथ दे तो मेरे साथ या रसूल अल्लाह कहें। या रसूल अल्लाह मेरी शनाख्त है, हम सब की पहचान है। या रसूल अल्लाह की बुनियाद पर सुन्नी बरेलवी मुसलमान हैं। या रसूल अल्लाह की बुनियादों पर हमारा खात्मा बिल खैर होना है, नब्ज़े हयात डूबनी है। या रसूल अल्लाह की बुनियादों पर जन्नत की बहारें इस्तिकबाल करने वाली हैं। ना अपना कोई मोनिस है, ना हमदम या रसूल अल्लाह। मैंने गुजारिश की है कि या रसूल अल्लाह मिलकर कहें ताकि बेदारी पैदा हो जाए। रसूल अल्लाह। और अगर आपका ज़ौक़ साथ देता हो तो मदीना मुनव्वरा की तरफ हाथ उठाकर बाबे इजाबत तक पहुंच जाएगी आपकी आवाज। ना अपना कोई मोनिस है, ना हमदम या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। तुम्हारा आसरा है जाने आलम या रसूल अल्लाह। मदद का वक्त है मेरे मुकर्रम या रसूल अल्लाह। रहमत कुल नजर बरहाले सारम या रसूल अल्लाह। गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह।
तुझी पे सदके है ईमा मेरा जानो दिलो तन मन, तुम्हारा नाम लेकर दम निकल जाए बने मतफन। तू ही मावा तू ही मलजा तू ही रूहो रवाने मन, तू ही तस्कीन दिल आराम जा सब्रो करारे मन। रुखे पुरनूर बनमा बेकरारम या रसूल अल्लाह, ना अपना कोई मोनी से न हमदम या रसूल अल्लाह। तुम्हारा आसरा है जाने आलम या रसूल अल्लाह, मदद का वक्त है मेरे मुकर्रम या रसूल अल्लाह। ज़रहमत कुल नज़र बरहाल ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। मैं दुआ करने जा रहा हूं और दुआ में आमीन कहना ना भूलिएगा। मैं दुआ को आमो ताम करने जा रहा हूं और दुआ खाली अपने लिए नहीं करनी चाहिए, सबके लिए करनी चाहिए। हिंदुस्तान के मशहूर शायर बेकल उत्साही ने दुआ अपने लिए किया। जब बारगाह मुस्तफा में वो हाजिर हुए तो उन्होंने सिर्फ अपने लिए दुआ किया, उस दुआ में किसी अपने शागिर्द को भी नहीं शरीक किया। उन्होंने कहा हुजूरी में यही अर्ज़े तमन्ना लेके आया हूं, हमेशा के लिए सरकार इज़्ने हाजिरी दे दें। तो इस दुआ में किसी को शरीक नहीं किया, लेकिन अजमल सुल्तानपुरी ने दुआ किया, काश अजमल खिले सबके दिल की कली, हर मुसलमान देखे अरब की गली, मैं भी एक रोज देखूं दयारे नबी, आप सब मेरे हक में दुआ कीजिए। दुआ को आमो ताम करना चाहिए। मैं दुआ करने जा रहा हूं। देखिए कबूलियत की घड़ी जब मिल जाए तो दुआ बाबे इजाबत तक पहुंचती है और दुआएं महजूब होती हैं। दुआ महजूबुन हत्ता युसल्ला अला नबी, दुआ रुकी होती कबूलियत से जब तक नबी पे दरूद ना भेज लिया जाए। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम। खुदा हाफिज खुदा दिखलाए सबको कुए जाना ना, आमीन कहना भूल गया। खुदा हाफिज खुदा दिखलाए सबको कुए जाना ना, खुदा हाफिज खुदा दिखलाए मुझको कुए जाना ना, उड़े फिर सूए तैबा इश्क बनकर दिल का काशाना। बहुत मुद्दत से है मुश्ताक ये दुर्वेश बेचारा, दमे आखिर नुमाई जलवे दीदार चामीरा। ज़लुत्फ़े तू हमी उम्मीदवारम या रसूल अल्लाह, ना अपना कोई मोनी से न हमदम या रसूल अल्लाह। तुम्हारा आसरा है जाने आलम या रसूल अल्लाह, मदद का वक्त है मेरे मुकर्रम या रसूल अल्लाह। ज़रहमत कुल नज़र बरहाले ज़ारम या रसूल अल्लाह, गरीबम बेनवायम खाक सारम या रसूल अल्लाह। इसको मस्ती में डूब कर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। वही है अपने जमाने का इमाम बरहक जो तुझे हाजिर मौजूद से आगाह करे, देख एहसास दया तेरा लहू गरमा दे, फक्र की शान चढ़ाकर तुझे तलवार करे, फरोगे मगरबियां तीरा कर रहा है तुझे, तेरी नजर का निगहबा व साहिबे मासाग, जौ से उस खुर्शीद के अख्तर मेरा ताबिंदा है, रोशनी जिसके गुबारे राह से शर्मिंदा है, निकला था कभी आपके जो नोके कलम से, उस इल्म के दरिया का है तूफान सलामत, इल्म के महताब तेरी हर एक किरण से, इस दौर के सुन्नी का है ईमान सलामत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक व सल्लिम। इमाम इश्क व मोहब्बत आला हज़रत दरियाए रहमत की शान में मनक़बत के चंद अशार। तेरा कलम गोहर फुरोज, तेरा कलम सदफ तराश, डूब कर बहरे इश्क ने कर लिया तूने हर तलाश। तेरे कलम की नोक पर ज़रबे खलील की चमक, ऐ की बुताने आज़री तेरी धमक से पाश पाश, तूने चमन के बुलबुलों को नवाए गर्म दी, हरदम बहार नौ बनो हर सू गुलाब काश काश,
वो जो फलक पे थे नहा, अंजुमे इल्मो फन हजार, तायरे फिक्र ने तेरे कर दिया सबका पर्दाफाश। साजिशे कुफ्र थी गजब, तेरी गिरफ्त कहरे रब, तूने बचाया कौम को होने से एक जिंदा लाश। किसकी तजल्लियात में गर्क हुआ तेरा वजूद, तेरे नफस की मौत से जुल्मे से शब में इर्तियाश। दुश्मनों दोस्त बानशीर नसीब, तेरी निगारिशात से तेरा कलम कलम शिकन, तेरा कलम कलम तराश। तुझ पे होता अबद रजा, लाखों अरब सलाम इश्क। तुझ पे होता अबद रजा, लाखों अरब। आला हज़रत ने लाखों सलाम न पेश किया है, तो सलाम का जवाब सलाम से। तुझ पे होता अबद रजा, लाखों अरब सलाम इश्क। मस्त अलस्त कर दिया तूने पिला के जामे इश्क। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम। सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। दुनिया में तीन कुव्वतें होती हैं। एक को तख्लीकी ताकत कहते हैं, एक को तालीमी कुव्वत कहते हैं, एक को तरसीली कुव्वत कहते हैं। हजरात, वाकयाती तकरीर मत सुनिए, पैगामी खिताब समात कीजिए और बरबते फिक्र पर टेप कीजिए, लौहे दिल पर लिखिए। दुनिया में तीन ताकतें होती हैं। एक ताकत का नाम तख्लीकी है, एक ताकत का नाम तरसीली है, एक ताकत का नाम तालीमी है। तख्लीकी जो कुव्वत होती है, मैं फिक्र दे रहा हूं, तख्लीकी जो कुव्वत होती है वो मखलूक की जरूरत होती है। तख्लीकी जो कुव्वत होती है मखलूक की जरूरत होती है, और तरसीली जो कुव्वत होती है वो खालिक की कुदरत होती है, और तालीमी जो कुव्वत होती है वो नबी का मौजज़ा होता है। तख्लीकी कुव्वत में एक मच्छर को उतनी ही तवानाई मिली है जितनी जरूरत है, एक ममूली को उतनी ताकत मिली जितनी जरूरत है, एक फाख्ता को उतनी ताकत मिली जितनी जरूरत है, एक बाज को उतनी ताकत मिली जितनी जरूरत है, एक शहबाज को उतनी ताकत मिली जितनी जरूरत है, एक बकरी को उतनी ताकत मिली जितनी जरूरत है, एक शेर बबर को उतनी ताकत मिली जितनी जरूरत है, एक इंसान को उतनी ताकत मिली जितनी जरूरत है, बाबे मदीनतुल इल्म को उतनी ताकत मिली जितनी उतनी जरूरत है, अंबियाए कराम को उतनी ताकत मिली जितनी उनको जरूरत है। तख्लीकी जो कुव्वत होती है वो मखलूक की जरूरत होती है, लेकिन तरसीली जो कुव्वत होती है वो खालिक की कुदरत होती है। आप समझ जाएंगे, तरसीली जो कुव्वत होती है वो खालिक की कुदरत होती है। यानी तरसीली कुव्वत में परवरदिगार जिसको ताकत देता है उसको इल्म गैब भी दे देता है, मगीबात भी की खबर भी देता है, हिजाब उठा दिया करता है, दोनों आलम से बाखबर कर देता है। तरसीली जो कुव्वत होती है वो खालिक की कुदरत होती है, और तालीमी जो कुव्वत होती है नबी का मौजज़ा होता है। हजरात, हजरत सैयदना अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं, मेरा सामान कोई गुम हो जाता है तो मैं कुरान में तलाश लेता हूं। ये तालीमी कुव्वत है। आपने सुना होगा किसी का सामान गुम हो जाए वो कहीं ना तलाश करे, कुरान में तलाश करे, क्योंकि वला रत्मी वला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, खुश्को तर की हर बात कुरान पाक में मौजूद, हर चीज कुरान में मौजूद। जो कुरान का आलिम वो पूरी कायनात का आलिम, जो माहिर बिल कुरान होता है उसके बारे में हदीस है, अल माहिर बिल कुरान मा सफरतिल किरामिल बररा। जो कुरान का आलिम होता है वो नबियों के साथ होता है क़यामत में। हजरात, आप अंदाजा कीजिए तालीमी कुव्वत अब्दुल्ला इब्न अब्बास को कितनी हासिल है। जो सामान गुम हो जाए कहां तलाशते हैं? कुरान शरीफ में। इसका मतलब ये है एक खास मकाम हासिल है। क्यों? इसलिए कि सरकार ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास को दुआ दे दी थी। रात उठे सरकार वजू फरमाने के लिए, तहज्जुद की वजू के लिए उठे। हजरत मैमूना के यहाँ जलवागर थे,
अब्दुल्ला इब्ने अब्बास लेटे हुए थे, बचपना था और 8 ही साल की उम्र थी। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने सरकार को वजू के लिए पानी अता किया, पेश किया, रख दिया। सरकार ने पूछा पानी किसने रखा? अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने। मैमूना उनकी खाला है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने रखा। सरकार ने दुआ फरमा दी। उस दुआ का नतीजा ये है कि वो माहिर कुरान हो गए और कायनात की हर चीज उन पर रोशन हो गई। जो भी सामान उनका गुम होता है कुरान में तलाश लेते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अब्दुल्ला अल्लाह, इब्ने सुभान अब्बास अल्लाह, का इल्म है, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इल्म अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का है कि पूरे कुरान में तलाश लेते हैं, उनका जो भी सामान गुम होता है तलाश लेते हैं। अब आइए उनसे बड़ा इल्म हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का है। हजरत मौलाए कायनात फरमाते हैं पूरे कुरान का इल्म सूरे फातिहा में है। अगर मैं सूरे फातिहा की तफसीर करूं, मौला अली फरमाते हैं तो मैं 70 ऊंटों का बोझ भर दूं, 70 ऊंटों का बोझ भर दूं। एक ऊंट का बोझ 35 मन होता है। आला हजरत ने फतावे रज़विया में 35 मन के एतबार से 70 ऊंटों के बोझ का इस्तिखराज किया तो तौरेत के पार्चों की तरह 25 लाख अज्जा हो जाएं तो 70 ऊंटों का बोझ हो जाए। हजरत अली का इल्म इतना है कि खाली सूरे फातिहा की तफसीर करें तो 70 ऊंटों का बोझ भर जाए। हजरत हमारे सरकार आला हजरत ने कुरान पाक का तर्जमा किया, आपने तफसीर नहीं फरमाई क्योंकि फरमाते जिंदगी कहां से लाऊं कुरान पाक की तफसीर करने के लिए। अगर हिंदुस्तान में बाबे मदीनतुल इल्म का जलवा कहीं नजर आता है तो बरेली में इमाम अहमद रजा के यहाँ नजर आता है। फरमाते हैं कि 70 ऊंटों का बोझ में भर दूं, मौला अली फरमा। इसका मतलब ये हुआ कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से ज्यादा इल्म किसका है? हजरत मौला अली का है, कर्रमल्लाहु वजहुल करीम का। हजरत पूरे सहाबा में तन्हा इन्हीं को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा जाता है और किसी को नहीं कहा जाता है। मदीना मुनव्वरा में मैं एक टैक्सी पर सवार था और गुफ्तगू हमारे अहबाब से हो रही थी। ड्राइवर भी पढ़ा लिखा आलिम था और दौरान गुफ्तगू हमने हजरत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा तो ड्राइवर बोला, सवाक बोला, अंता कुल्ता ले अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम, हुमा कुल्ता ले अबी बकर सिद्दीक, हुमा कुल्ता ले उमर इब्ने खत्ताब, हुमा कुल्ता ले उस्मान इब्ने अफ्फान। वो बोला कि आपने सिर्फ अली को कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कहा और क्या नाम है किसी और को नहीं कहा। तो मैंने उसको जवाब दिया, हज़रत अली के जमाने में खवारिज का फितना हुआ, खवारिज ने अली को गालियां दी, मौला अली को गालियां दी, सव्वदल्लाहु वजहू कहा तो अहले सुन्नत वल जमात ने हजरत अली के लिए ये मुंतखब किया इस जुमले को खवारिज के जवाब में कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। दुनिया वहाबियत का मुकाबला इमाम अहमद रजा ने जब किया तो वहाबिया ने आपको सबो शितम किया तो दुनिया सुन्नियत ने आपको आला हजरत कहा। हजरत मालूम ये हुआ कि मौला अली का इल्म जो है ये बाबे मदीनतुल इल्म है जिन पर इजमा है कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। ऐसे ही आला हजरत पे इजमा है इमाम इश्क व मोहब्बत पर आला हजरत रजी अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत और मुजमा अलैह है आपका मुजद्दिद होना। मौला अली का इल्म इतना बड़ा हुआ है, अब आगे समाअत फरमाइए। हजरत अली से भी ज्यादा इल्म सहाबे कराम में सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बयान फरमाते हैं जिसका इस्तिखराज फतावे रज़विया में इमाम अहमद रजा ने फतावे रज़विया की जिल्दों में किया। वो ज़हबा बिही उमर तिसअताशारिल इल्म, उमर को 10 इल्म में 9 इल्म तन्हा हासिल है, यानी 10 इल्म अगर है तो 9 इल्म उमर इब्ने खत्ताब को हासिल है।
अगर हिंदुस्तान में हजरत उमर के इल्म की नजीर को तलाश किया जाए तो इमाम अहमद रज़ा के रूप में नजर आता है। तो उमर का इल्म कि पूरे हिंदुस्तान का इल्म एक तरफ है और इमाम अहमद रज़ा का इल्म एक तरफ है। हजरात, तो हजरत उमर इब्ने खत्ताब से ज्यादा इल्म भी किसी का है? सहाबे कराम पूरे सहाबा का इत्तिफाक है इस बात पर, सबसे ज्यादा इल्म हजरत अबू बकर सिद्दीक को है। वकाना अबू बकर आलमना, हदीस पाक में है अबू बकर हम में सबसे ज्यादा इल्म वाले थे। हजरात, हिंदुस्तान बर्रे सगीर में 14वीं सदी में सबसे ज्यादा इल्म मैंने भरी दुनिया में देखा तो इमाम अहमद रज़ा के यहाँ देखा। मालूम यह हुआ एक तख्लीकी कुव्वत है, एक तरसीली कुव्वत है, एक तालीमी कुव्वत है। तख्लीकी जो कुव्वत होती है वो मखलूक की जरूरत होती है और तरसीली जो कुव्वत होती है वो खालिक की कुदरत होती है और तालीमी जो कुव्वत होती है वो नबी का मौजज़ा होता है। आला हजरत दरियाए रहमत कंज़े करामत का इल्म आपने मुलाहिजा फरमाया। अब आइए नुसूस की रोशनी में लेके चलूं। उसके बाद में मैं आखिर में शादी के उन्वान पर गुफ्तगू करूंगा जिसको आप खूब समझेंगे। हजरात, नुसूस की रोशनी में मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा और तकरीर में दरस लो आपके लिए कर रहा हूं, लेकिन उलमा की मदद चाहिए इस तकरीर को करने के लिए। हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रावी है, अन नबी हुरैरा क़ाल कुन्ना जुलूसन इंदन नबी। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं सहाबे कराम हम लोग नबी के पास हाला बनाकर बैठे हुए थे। वह उन्जिलत अलैहि सूरतुल जुमा, और सरकार पर सूरे जुमा का नुज़ूल शुरू हो गया, वही आने लगी। हत्ते जिब्रील आ गए और कौन आयत नाजिल हुई? कौन आयत नाजिल हुई? वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, यह आयत नाजिल हुई उस वक्त। वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। इस आयत का तर्जुमा सुन लीजिए। कुछ लोग बाकी रह गए हैं, आखिरी जमाने वाले जो अभी नहीं आए हैं। आने वाले आ चुके, सिद्दीक तो आ चुके, उमर तो आ चुके, उस्मान तो आ चुके, अली तो आ चुके, मुआज़ इब्ने जबल आ चुके, अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ चुके, उबई इब्ने काब आ चुके, औफ इब्ने मालिक आ चुके, ज़ैद इब्ने साबित आ चुके, सहाबे कराम आ चुके, आने वाले आ चुके। अभी कुछ लोग बाकी हैं जो नहीं आए। अब्दुल्ला इब्ने मसूद आ चुके, असवद इब्ने यजीद नहीं आए, अलकमा नहीं आए, हम्माद नहीं आए, इब्राहिम नखई नहीं आए, हम्माद नहीं आए, इमाम आजम अबू हनीफा भी बाकी, यानी अभी इमाम मालिक बाकी, इमाम शाफई बाकी, इमाम अहमद बिन हम्बल बाकी, इमाम अबू यूसुफ बाकी, इमाम मोहम्मद बाकी, इमाम बुखारी बाकी, इमाम मुस्लिम बाकी, इमाम तिर्मिज़ी बाकी, इमाम इब्ने माजा बाकी, इमाम नसई बाकी और बुजुर्गाने दीन बाकी। अभी गौसे समदानी बाकी, महबूब सुबहानी बाकी, किंदील नूरानी बाकी, सुल्तान रूहानी बाकी, शहबाज लामकानी बाकी, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी बाकी, बहाउद्दीन नक्शबंदी बाकी, अभी शहाबुद्दीन सहरवर्दी बाकी, अभी सिलसिलतुज़्ज़हाब बाकी, अभी मारहरा मुताहरा के अब्दालीन बाकी, अभी इमाम अहमद रज़ा बाकी, अभी मुफ्ती आज़म बाकी, अभी ताजुल शरिया बाकी, व आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम। मैं नस्से कुरान की रोशनी में आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं। वह आखरीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ू बिहिम, अभी कुछ लोग बाकी रह गए जो नहीं आए हैं।
किनकी तरफ इशारा है? इमाम महदी तक आने वालों की तरफ इशारा है, मुजद्दिदीन की तरफ इशारा है, मुहद्दिसीन की तरफ इशारा है, फुक़हा की तरफ इशारा है, अग़वास की तरफ इशारा है, अब्दालीन की तरफ इशारा है, अस्फ़िया अत्क़िया की तरफ इशारा है। हज़रात इस सिलसिलतुज़ ज़हब में हर शफ़ में तन्हा इमाम अहमद रज़ा नज़र आते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाखरीन मिनहुम लम्मा यलक़ू बिहिम। अब समाअत कीजिए। अबू हुरैरा फरमाते हैं जब ये आयत नाजिल हुई, वो फीना सलमानुल फारसी, और हम में सलमान फारसी बैठे हुए थे। फवदा यदहु अलैहि रसूलुल्लाह, सलमान फारसी पर सरकार ने दस्ते नबूवत रखा। फ़क़ाल, फरमाया, लौकानन ईमान इंद सुरैया लनालहुम अबनाए हाउलाए वलो कानल इल्म इंद सुरैया लनालहुम मिन अबनाए फारस। रवायत दो है, अगर इल्म होगा सुरैया के पास तो इनके बेटों में उतार लाएंगे, इनकी औलाद में। अगर इल्म होगा सुरैया के पास तो फारसी नदाद उतार लाएंगे। वो इशारा है किसकी तरफ? इमाम आज़म अबू हनीफा की तरफ। इमाम आज़म अबू हनीफा का सिलसिले नसब सलमान, हत्ते इमाम आज़म अबू हनीफा का सिलसिले नसब सलमान फारसी के ताल्लुक से कंधार यानी अफगान की तरफ मिलता है, और बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा का नसब भी कंधार शरीफ से मिलता है। इसका मतलब अजमी नगाद में इल्म और ईमान उतार लाएंगे। 14वीं सदी के उफक पर ईमान और इल्म को लाने वाले का नाम इमाम अहमद रज़ा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत अब आइए नुसूस की रोशनी में मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा था। हजरत मसरूक एक ताबई हैं, हदीस के हवाले से गुफ्तगू कर रहा हूँ। मसरूक एक ताबई हैं, और ये ताबई ऐसे हैं, अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास बैठे हुए थे। काला मसरूक, हज़रत मसरूक फरमाते हैं, ये कूफा की सरजमीन पर फरमाते हैं, दरसगाह अब्दुल्ला इब्ने मसूद में फरमाते हैं, करा तो इंदा अब्दुल्ला इब्ने मसूद, मैंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास पढ़ा कुरान शरीफ की आयत, इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा वलम यकुन मिनल मुशरिकीन। इब्राहीम तन्हा उम्मते कानित थे। हज़रात इस आयत को सुनिए, उसकी तफसीर सुनिए, आप गफलत ना कीजिएगा, वरना मेरी तकरीर में आपको मजमून समझ में नहीं आएगा। हिंदुस्तान की सरजमीन में गामा और ज़ेबिस्तू की कुश्ती हुई थी। जो लोग सिगरेट के कश को ले रहे थे नहीं जान पाए कुश्ती कैसे हुई। खैर है, थोड़ी सी भी गफलत तरीके इश्क में आग झपकी कैस की वो सामने महमल न था। हजरत मसरूफ फरमाते हैं, मैंने अब्दुल्ला इब्ने मसूद के पास कुरान की आयत को पढ़ा, इन्ना इब्राहीमा काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम तन्हा उम्मते कानित थे। हज़रात उम्मत आप कैसे समझेंगे? वो उम्मत जो आप समझ रहे हैं मैं दूसरी तरह समझाने जा रहा हूँ। इब्राहीम तन्हा उम्मते कानित थे। मैं एक बात बता दूं, इस बड़ी दुनिया में इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब थे और जब ने आपने आदर के बुतकदे को तोड़ा तो तन्हा आप मोमिन थे, तन्हा आप मोमिन थे। कुरान गवाही दे रहा है, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफा। इब्राहीम तन्हा उम्मत यानी अकेले उम्मत, उस भरी दुनिया में उनके अलावा कोई मोमिन नहीं, ये तन्हा उम्मत। तो माद इब्न हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद इस पर जो फरमाते हैं सुनने के लायक है। अब्दुल्ला इब्ने मसूद अफ़क़ह सहाबा हैं, बूढ़े सहाबी हैं, साहिबुन नाल वल सादा हैं, और भरा हुआ इल्म का मशकेदा साहबे कराम के मुफ्ती आजम। ये जब होते थे कोई मसला नहीं बताता था। हजरत उमर ने फरमाया था, अब्दुल्ला इब्ने मसूद जहां रहे वही मसला बताएंगे, दूसरा नहीं बताएगा। तो अब्दुल्ला इब्ने मसूद की ये शान, भरा हुआ इल्म का मशकेदा, अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जो फरमाया सुनने के लायक है। काना माद इब्न जबलिन उम्मतन कानिता। गौर से सुनिएगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने फरमाया,
मुआज़ इब्ने जबल भी उम्मत कानित है। मुआज़ इब्ने जबल, एक कम उम्र लोगों में सहाबा में मुआज़ इब्ने जबल है, और इनको कुरान के आयत की रोशनी में अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने उम्मत कहा। उम्मत किसे कहते हैं? उम्मत की तारीफ जो मुहद्दिसीन ने की, अल उम्मतो अल्लज़ी युअल्लिमुन नासल खैर वल कानितो अल्लज़ी युतीउ रब्बह वक़द यकूनु फी रजुल वक़द यकूनु फी रिजाल। उम्मत कभी एक फर्द में, उम्मत उसे कहते हैं जो लोगों को भलाई की तालीम दे। उम्मत उसे कहते हैं जो लोगों को अम्र बिल मारूफ करे। उम्मत उसे कहते हैं जो नहीं अनिल मुनकर करे। इस सदी 14 सदी में अम्र बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर करने वाले का नाम इमाम अहमद रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान इस बात को जहन में रखिएगा। तो फरमाते हैं अब्दुल्ला इब्न मसूद फरमाते हैं, और बहुत बड़ी गवाही उनकी है, वो फकीह साहबा है। 100 आदमी नहीं, 1000 सहाबा एक तरफ हो और अब्दुल्ला इब्न मसूद अकेले हो तो उनकी राय मानी जाएगी, क्योंकि अफ़क़ह सहाबा है। फरमाते हैं काना मुआज़ इब्न जबल, मुआज़ इब्न जबल तन्हा उम्मत कानित है, यानी वो भी उम्मत है। कुरान ने तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए कहा, लेकिन अब्दुल्ला इब्न मसूद कहते हैं मुआज़ इब्न जबल भी उम्मत है। और आगे सुनिए, वल उम्मतो क़द यकूनु फी रजुल, उम्मत कभी एक आदमी में और कभी चंद लोगों में मुतदायर होता है उम्मत का लफ्ज। हजरत अगर इस तरह देखा जाए तो हिंदुस्तान की सरजमीन में बर्रे सगीर में इमाम अहमद रजा तन्हा उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल उम्मतो क़द यकूनु फी रजुल व क़द यकूनु फी रिजाल, और क़द यकूनु फी रिजाल में यानी चंद लोगों में भी उम्मत। तो हुजूर मुफ्ती आदम उम्मत, सदरुल शरिया उम्मत, सदरुल अफादिल उम्मत, शेर शेर सन्नत उम्मत, मुजाहिद मिल्लत उम्मत, ये सब मिलकर उम्मत हैं। लेकिन अर्रे सगीर में हिंदुस्तान की तकदीर में इमाम अहमद रजा मुआज़ इब्न जबल की तरह तन्हा उम्मत। सुभान अल्लाह, सुभान। रात ये नुसूस से मैं साबित कर रहा हूं, इससे पता चला कि ये कौन सी कुव्वत है? तालीमी कुव्वत, तख्लीकी कुव्वत नहीं, तरसीली कुव्वत नबियों को, तालीमी कुव्वत हिंदुस्तान में इमाम अहमद रजा को हासिल। यानी पूरे हिंदुस्तान का इल्म एक तरफ कर दिया जाए और तन्हा इमाम अहमद रजा का इल्म एक तरफ। तहकीकात में देखा जाए उनका इल्म एक तरफ, फ़हम कुरान में तन्हा उनका इल्म एक तरफ, फ़हम हदीस में तन्हा उनका इल्म एक तरफ, फ़हम मदारिज में उनका तन्हा इल्म एक तरफ, इक्तिशाफ जदीद में उनका इल्म एक तरफ, तबीयात में उनका इल्म एक तरफ, शरीयात में उनका इल्म एक तरफ। बर्रे सगीर में इमाम अहमद रजा अपने इल्मी जौलानियत की बुनियाद पर तन्हा उम्मत। मालूम ये हुआ। और उनके बाद में आपने देखा इस वक्त तो ताजु शरिया उम्मत के जलवों में नजर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। ताजु शरिया की जिंदगी नजर आ रही है। फ़क़ाहत में ताजु शरिया का जवाब नहीं, तहकीक में ताजु शरिया का जवाब नहीं, उलूम में ताजु शरिया का जवाब नहीं, और क्या नाम है, फ़हम हदीस में ताजु शरिया का जवाब नहीं। ताजु शरिया की जिंदगी मसाइल फ़िक़हिया में कहीं डगमगाई नहीं है। हक़ व सवाब पे रहकर वही वसूल इख्तियार किया है जो इमाम अहमद रज़ा का मुतय्यन करदा वसूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और बल्कि अगर देखा जाए बाज एतबार से तो तजदीदी कारनामों में इमाम अहमद रजा का जलवा नजर आता है। मैं तो खुद तो ये कह नहीं सकता कि वो मुजद्दिद हैं, लेकिन अभी सैयद साहब ने जो शेर पढ़ा उसमें एक शेर है जो इशारा भी करता है। आप लोगों ने गौर किया और ना किया हो, जहां में आम पैगाम शाह अहमद रजा कर दें, पलट कर पीछे देखें और तजदीद वफा कर दें। ये इस्तिगासा है सरकार की बारगाह में
और इससे मिल्लत की हिनाबंदी में, मज़ाक़ सजदा के तड़पने में, ज़ौक़े बंदगी में, नस्लों की तामीर में, ईमान के बचाने में, इस्लाम की तरजीह इशाअत में इमाम अहमद रज़ा के नक्शे कदम पर ताजु शरिया नजर आती। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया। सुभान अल्लाह। ये तो अगर मैं इसी पर गुफ्तगू करूंगा तो मुझे डर है कि आप लोग सो ना जाएं, चले ना जाएं। अब आइए, मैं जिस लिए ये स्टेज बनाया गया, ये स्टेज जिस लिए पिंडाल सजाया गया, जिस लिए ये बरकी लैम्प को जलाया गया, जिस लिए कुमकुमे मुनव्वर किए गए, ये जश्न ईद मिलादुन नबी के नाम पर एक शादी की तकरीब में ये प्रोग्राम किया गया। यहाँ ताउस और रबाब के नगमे नहीं, फनून लतीफ़ा नहीं, जमालियाती प्रोग्राम नहीं, यानी दुनिया का कोई हमहमा नहीं, बल्कि यहाँ नबी का जिक्र जमील हो रहा है और उलमाए रब्बानी का जिक्र जमील हो रहा है। रहमत खुदावंदी उतर रही है। एक शादी की तकरीब में एक दावत है उम्मत मुस्लिमा को कि शादी की जाए तो ऐसे ही शादी इस तरह की जाए। आइए बताऊं हज़रात, कुरान शरीफ ने शादी को आपने कभी ना गौर किया हो, मैं गौर कराने जा रहा हूं। आप लोग जाग जाइए, अब आप लोग सुनेंगे और समझेंगे। हजरत शाह वली कलंदर फरमाते हैं, 4 आदमी जा रहे थे और चारों ने यह तय किया कि हम रास्ता को तय करेंगे। एक जंगल के हाशिया पे पहुंच गए। जब जंगल के हाशिया पे पहुंच गए, दिन गुरूब होने के करीब हो गया। हजले मगरिब में आफताब डूबने वाला हुआ। चारों ने फैसला किया जंगल को तय न किया जाए, रात यहीं गुजार ली जाए और सुबह के उजाले में रास्ता तय किया जाएगा, कहीं हम लोगों को जानवरों से खतरा न लाहिक हो जाए। चारों ने तय करके एक मैदान में जिंदगी गुजारी, रात गुजारी। तो चारों ने यह तय किया कि एक ही एक पहर हर आदमी जागेगा। तो उसमें 4 आदमी थे। एक तो नज्जार था और एक खैयात था और एक जरगर था और एक अल्लाह वाले थे। उसमें अल्लाह वाले जो हुआ करते हैं उनका कमाल क्या जाहिर होता है। तो तय हुआ रात के 4 पहर हैं। एक पहर में एक आदमी पहरा देगा, दूसरे पहर में दूसरा पहरा देगा, तीसरे पहर में तीसरा पहरा देगा, चौथे पहर में चौथा पहरा देगा। और चारों कलंदर थे। और ये वाकया शाह अबू अली कलंदर जिक्र फरमाते, चारों कलंदर थे। तो पहले पहर में नज्जार की ड्यूटी हुई। नज्जार ने सोचा रात कैसे गुजरी, तो अपने कमालात से, अपनी करामतों से उसने लकड़ी, जंगल की लकड़ी काटकर पटरे तख्ते तैयार करके एक औरत का ढांचा तैयार कर, औरत का ढांचा तैयार हो गया। उसका पहर खत्म हो गया। शाह अबू अली कलंदर फरमाते हैं अब दूसरे कलंदर की बारी आई, यानी खैयात की। खैयात उठा, रात के दूसरे पहर में देखा मैदान में एक नंग धड़ंग बिल्कुल मादरजात एक औरत खड़ी है। करीब देखा तो लकड़ी की औरत है। तो उन्होंने अपने कलंदरी कुव्वत से औरत का एक जोड़ा लिबास तैयार किया
और उसको पहना दिया। औरत जब हिजाब में होती है तो अच्छी होती है, तसत्तुर में होती है तो अच्छी होती है, पर्दे में जो होती है तो अच्छी होती है, हया में होती है तो अच्छी होती है, औरत अच्छी होती है। कपड़ा पहना दिया, अब उनकी बारी खत्म हो गई। तीसरा कलंदर उठा और उसने यानी जरगर सोनार, उसने अपने पैर में सोने के जेवरात तैयार कर डाले अपने कलंदरी करामतों से और ले जाकर औरत को सोने का सब जेवर पहना दिया, सजा दिया। औरत नंगी होती अच्छी नहीं, लिबास में आए अच्छी होती है, जेवर पहन ले तो और अच्छी हो जाती है। उनका पहर खत्म हुआ। चौथे पहर में अल्लाह वाले जो साहिबे दिल थे उनके पहर का टाइम हुआ, तहज्जुद का वक्त हो गया, चौथा पहर शुरू हो गया। वो उठे, उन्होंने वजू किया, देखा एक औरत है, तो गौर किया तो लकड़ी की औरत है, कहा ये तो बढ़ई का कमाल है। फिर गौर किया कपड़ा पहने हुए, कहा ये तो खैयात दर्जी का कमाल है। फिर गौर किया जेवर पहने हुए हैं तो कहा ये तो सोनार का कमाल है, जरगर का कमाल है। वजू करने के बाद में उन्होंने 2 रकत नमाज पढ़ी और कहा है खालिके कायनात, सब कमाल वालों ने अपना कमाल जाहिर कर दिया, मैं बेकमाल हूं, तू कमाल जाहिर कर दे, इसमें जिंदगी अता कर। सुभान अल्लाह, सुभान। सर उठाना ही था कि औरत हैवान हसास बन गई, बिल्कुल क्या नाम है, औरत बन गई। जिंदगी लहरें लेने लगी, नब्ज़ें धड़कने लगी, शरियानो खून में खून चलने लगा, सफेदे सहर के कोख से सुबह सादिक जन्म लेने लगी। उन्होंने अजान दिया, सब उठे। नमाज अदा करने के बाद में नज्जार बोला औरत मेरी है, कब इसलिए कि मैंने तराशा है, मैंने इसको ढाला है, मैंने इसको संवारा है। दर्जी बोला औरत मेरी है, लिबास मैंने पहनाया है। लेकिन सोनार बोला जो जेवर पहना दे औरत उसकी होती है, औरत मेरी है। अल्लाह वाले बोले जिंदगी की भीख मैंने मांगी है, औरत मेरी। आइए मैं औरत के उन्वान पे तकरीर करने जा रहा हूं, दरूद शरीफ पढ़ी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। दुनिया में सबसे पहला रिश्ता जो जाहिर हुआ वो कौन सा रिश्ता है? रिश्ते निकाह। इस दुनिया का सबसे पहला रिश्ता कौन सा है? रिश्ते निकाह। यानी इससे पहले कोई रिश्ता नहीं है। इंसानों के लिए सबसे पहला रिश्ता पहले निकाह होता है। निकाह होता है तब कोई बाप बनता है, तब कोई बीवी बनती है, तब कोई बेटा बनता है, तब कोई नेमतें ताज़ा है गुलिस्तान वजूद में, कोई फूल महकता है, तब अकीका होता है, फिर खतना होता है, फिर उन्फान शबाब होता है, फिर शादी होती है। हजरात मालूम ये हुआ इस भरी दुनिया आलमे असबाब का पहला रिश्ता निकाह। रिश्ते निकाह को बड़ी अहमियत हासिल है। अल्लाह ने, दुनिया ने तो उसको निकाह जाना, सरकार ने निस्फ़े ईमान बताया, अल्लाह ने अपनी निशानी फरमाया। दुनिया रिश्ते निकाह को जश्न इश्तिराक हयात जानती है, रिश्ते इज़्दिवाज जानती है, शादी का प्रोग्राम जानती है, ईजाब व कबूल जानती है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं अन्निकाह निस्फुल ईमान, निकाह आधा ईमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन अनस इब्न मालिक क़ाला मन तजव्वज़ा फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ दीनिही फ़लियत्तक़िल्लाह बिबाक़ी। जिसने शादी की आधा दीन हासिल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आधा दीन हासिल करने के लिए दीन पे चल के हासिल किया जाएगा।
जो शादियाने होते हैं वो दीन के नहीं होते हैं, जो बाजे होते हैं वो दीन के नहीं होते हैं, जो क्या नाम फनून लतीफा होता है वो दीनी नहीं होता है, जो डीजे होता है वो दीनी प्रोग्राम नहीं होता है, और जो जमालियाती होता है वो दीनी नहीं होता है, ये जो मौसूकियत होती है वो दीनी नहीं होता है। देखिए ये जश्न ईद मिलादुन नबी ये दीन ही का प्रोग्राम। निकाह को हासिल करने के लिए, दीन के तकाज़ों पर निकाह हासिल करने के लिए ये बरकत उलमाए करीब के कुर्ब खास से मिली हुई है। कुरान फरमाता है मिन आयातिही, अल्लाह की निशानियों में से है शादी। कुरान की आयत देखो, तेवर देखो कुरान का, अल्लाह का फरमान देखो, मिन आयातिही अन खलक़ लकुम, अल्लाह की निशानियों में से है कि पैदा किया तुम्हारे लिए तुम्हारे अंदर से बीवियों को, वजाला बैनकुम मवद्दतम व रहमा, और तुम्हारे अंदर मोहब्बत रहमत पैदा फरमा दी। क्यों? लितस्कुनु इलैहा, ताकि सुकून हासिल करो। इन्न फी ज़ालिका लाआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून, इसमें एक ही निशानी नहीं मुतअद्दिद निशानियां मौजूद हैं। निकाह में एक ही नहीं, देखो रात शौहर बनना एक निशानी, बीवी बनना दूसरी निशानी, बीवी की तख्लीक निशानी, औरत का इज़्दिवाज निशानी, ईजाब व कबूल निशानी, और बीवी का माँ बनना ये भी निशानी, नस्लों की तरवीज व इशार निशानी, और मोहब्बत पैदा होना निशानी, आपस में राफत पैदा होना निशानी। यानी एक ही निशानी नहीं, निकाह में मुतअद्दिद निशानियां मौजूद। निकाह में एक ही निशानी नहीं, मुतअद्दिद निशानियां मौजूद हैं। इन्ना फी ज़ालिका, बेशक इसमें लाआयातिन निशानियां हैं, लिक़ौमिन, ऐसी कौम को जो तफक्कुर करे, सोचे और जाने। मैं बताना चाहता हूं कि ये तख्लीक कायनात, नस्ल इंसानी की तख्लीक, ये अल्लाह की निशानी, और परवरदिगार ने इस आयत में जो निशानी बयान फरमाया, मिन आयाती अन खलक़ लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजा, अल्लाह की निशानियों में से कि तुम्हारे लिए बीवियों को पैदा किया, यानी आदम अलैहिस्सलाम की बाईं फिसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। ये अल्लाह की निशानियों पे निशानी। हजरात मालूम हुआ शादी में एक ही निशानियां नहीं, मुतअद्दिद निशानियां मौजूद हैं। अब शादी को हासिल करने के लिए इसको कैसे हासिल किया जाए? देखो हजरात, जब भी कोई दरख्त लगाता है तो उसको सींचता है, ना सींचे तो सूख जाता है, और सींचे तो हरा भरा रहता है। इस्लाम का एक शजर लगने जा रहा है, यानी शादी का शजर लगने जा रहा है, ईजाब व कबूल का एक शजर लगने जा रहा है, एक सर्वे कामत लगने जा रहा है, एक शमशाद कद लगने जा रहा है, एक सनूबत दरख्त लगने जा रहा है। अगर उसको पानी से सींचा जाए तो हरा भरा रहेगा, अर्के गुलाब से सींचा जाए तो फूलों में महक होगी, अर्के संदल से सींचा जाए तो कलियां भी महकने लगेगी। इस्लाम के इस शजर को, ईजाब व कबूल के इस दरख्त को नबी के सलातो सलाम से सींचने की तैयारी हो रही है, ताकि जिंदगी के तमाम राहों में, मोमिनाना जिंदगी के तमाम रास्तों में कहीं गर्दे मलाल न हो। निकाह आधा ईमान, निकाह को आधा ईमान कहा गया है। हजरात, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आधा तो ईमान है निकाह, और बाकी आधा क्या है? उसकी हिफाजत करना, यानी उसको हिफाजत करके। और बाज लोगों ने कहा फलयत्तकिल्लाह बेबाकी, यानी बाकी चीजों में अल्लाह से डरे, लुक़्मे हलाल खाए, लुक़्मे हराम से बचे। तो शादी को इस तरह हासिल किया जाए। अब शादी के दो मंसूबे होते हैं, शादी का दो तरीका होता है। शादी या तो की जाती है दुनियावी दस्तूर पर, शादी या तो की जाती है दीन के तकाज़े पर। दो तकाज़ों पे शादी होती है। हज़रात,
दुनियावी दस्तूर पे जो शादी होती है वो दुनिया के तकाजे को पूरा करती है, और दीनी दस्तूर पे शादी होती है वो आखिरत के तकाजे को पूरा करती है। इस भरी दुनिया में हजरत फातिमा की शादी, मौला अली की शादी दीनी तकाजों पर इतनी खामोशी से हुई है कि इस दुनिया में गरीब से गरीब इंसान भी उतनी खामोशी से शादी सोचता नहीं, लेकिन इस बड़ी दुनिया में हजरत फातिमा की शादी को जो इज्जत मिली है, कायनात में किसी शादी को ये रुतबा नहीं मिला, क्योंकि उनकी फातिमी औलाद पर जहन्नम की आग को अल्लाह ने हराम कर दिया। हज़रत फातिमा की औलाद पर, हसनी हुसैनी औलाद पर जहन्नम के आग को परवरदिगार ने हराम कर दिया है। दुनिया में जितने हसनी हुसैनी सादात होंगे उनकी जद्दा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा है। रात ये शादी दीन के तकाजे पर हो। मौला अली बद्र की लड़ाई में लड़े हैं, शादी नहीं हुई थी। बद्र के लड़ने के बाद, बदरी बनने के बाद, रुतबा पाने के बाद तब शादी, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु बदरी हो गए तो उसके बाद में शादी हुई। 2 हिजरी में बद्र की लड़ाई हुई और 3 हिजरी में मौला अली की शादी हुई। ग़ज़वे उहद से पहले और बद्र के बीच में मौला अली की शादी हुई। सरकार ने पूछा, अली तुम्हारे पास कुछ है? फरमाया, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है। फरमाया, सरकार ने अली जो ज़रा मिली थी बद्र में वो कहाँ है? कहा, या रसूल अल्लाह वो तो है, वो तो हथियार है, वो जंग का सामान है, वो मुजाहिद के लिए है। मुजाहिद के सामान को यानी जोड़ा नहीं जाता है, यानी वो उस पर ज़कात का कानून नहीं होता है, इसलिए हजरत अली ने फरमाया, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं। सरकार ने फरमाया, अली वो ज़रा क्या हुई जो बद्र में मिली? फरमाया, वो तो है। फरमाया, उसको बेच डालो। हज़रत अली लेकर गए बेचने जन्नत के खरीदार के पास। आप समझ गए होंगे जन्नत के खरीदार कौन है? हजरत उस्मान गनी। 160 तोला चांदी में यानी 400 दीनार में मौला अली ने उसको बेच दिया। हज़रत उस्मान ने खरीद लिया, जरा ले लिया और रुपया दे दिया। जब हज़रत अली चलने लगे उस्मान ने फरमाया, मेरी तरफ से आपको नज़र। देखो, मबी को भी दे दिया और समन को भी दे दिया और खुदा की जन्नत को खरीद भी लिया। हज़रत 160 तोला चांदी में। और रवायतों में आया फातिमा की महर ज़रा है, दूसरी रवायत में 400 दीनार है, तीसरी रवायत में 160 तोला चांदी, और तीनों का महसल एक ही चीज है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वही महर करार दिया, हज़रत फातिमा को महर में दिया। मालूम ये हुआ शादी की जाए तो ताउसो रबाब के नगमों के साथ नहीं, जमालियाती प्रोग्राम में नहीं, शादी की जाए फनूल लतीफा में नहीं, शादी की जाए दुनिया के हम में नहीं, शादी की जाए तो नबी की सुन्नत में मौला अली के तरीके पर हज़रत फातिमा के नक्शे कदम पे अगर वो शादी की जाए तो उस शादी में बरकत नाज़िल। बेशक बेशक। अब बरकत वाली हदीस सुन लीजिए हजरात, बरकत वाली हदीस। अन्ना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा क़ालत क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरुहु मुन्ना। नबी ने फरमाया उस शादी में सबसे ज्यादा बरकत नाजिल होती है जिसमें आसानियां हो, तकल्लुफ हो। तो चुपचाप शादी की जाए तो कितनी बरकत नाजिल होगी। हजरात, इसका मतलब ये हुआ कि शादी इसी तरह की जाए,
बसरा के गवर्नर ने शादी करना चाहा अपनी बेटी की, तो मस्जिद बसरा में गए, जामे मस्जिद में गए और वहां मुबारक मुअज्जिन थे, मुबारक मुअज्जिन थे। हाँ बिल्कुल इख्तिसार एकदम, हजरत मुबारक बसरा के जामे मस्जिद के मुअज्जिन थे। तो गवर्नर की बेटी जवान हो गई थी, फिक्र का आसमान बन गई थी, इल्म फजल का बिल्कुल बेमिसाल किरदार के हामिल थी। तो गवर्नर ने मुबारक मुअज्जिन से पूछा, इमाम से, उनके हुजरे में जाकर, मेरी बेटी जवान हो गई, फिक्र का आसमान बन गई, मैं शादी किस तरह करूं? तो उन्होंने जवाब दिया, शादी का दो तरीका है। अगर दुनियावी शादी करनी है तो यहूद और नसारा के तर्ज पर शादी की जाती है, और दीन की शादी करनी है दीनी तो सहाबा के तर्ज पर शादी की जाती है। रात भर सोचा उन्होंने और पता लगाया कि बसरा में सबसे ज्यादा नेक कौन है। तो बताया लोगों ने मुबारक नेक है, इमाम साहब वही नेक है। सुबह फजर की नमाज में पहुंच गए, रातों रात पता लगाकर, और फरमाया हजरत मुबारक से, लफ्ज तो मुबारक है, कसरत इस्तेमाल पर मुबारक कहा जाता है। पूछा आपने कि इमाम साहब आपकी शादी हो गई है? फरमाया नहीं। कहा मैं अपनी बेटी की शादी आपसे करना चाहता हूं। फरमाया आप ये क्या कर रहे हैं, गजब कर रहे हैं, मैं गरीब इंसान और आप गवर्नर, और मुझसे शादी। कहा मैं संजीदा हूं, बसरा में पता लगा लिया, आपसे ज्यादा कोई नेक नहीं है। सुभान अल्लाह। तो मैं शहजादों से शादी नहीं करूंगा अपनी आलिमा बेटी की, मैं अमीरजादों से शादी नहीं करूंगा अपनी शाहिदा बेटी की, अपनी बेटी की शादी आपसे मैं करना चाहता हूं, आप कभी तो कहें। हजरत मुबारक तैयार हो गए, शादी हो गई, उनकी बेटी रुखसत होकर गई। 40 रोज तक हजरत मुबारक ने अपनी बीवी को नहीं देखा, अपनी बीवी को नहीं देखा। उनकी बेटी को, गवर्नर की बेटी को शिकायत हो गई, शायद मैं पसंद नहीं हूं या कोई मामला हो जाए। अपने घर आई, अपने बाप से कंप्लेन किया। अगर कोई बेटी अपने बाप से इस तरह का कंप्लेन करे तो दुनिया का सबसे बड़ा कंप्लेन माना जाता है। तो गवर्नर अपनी बेटी को लेकर अपने दामाद मुबारक के पास पहुंचे, कोई पंचायत नहीं किया कि दामाद ने अपनी बीवी को 40 रोज तक देखा क्यों नहीं। पहुंच गए हस्ते मुबारक के पास, तो मुबारक ने फरमाया मुझको शुबहा था कि ये शिकायत होगी, लेकिन आप गवर्नर हैं, रसूलुल्लाह की हदीस में हराम अगर बदन में चला जाए तो 40 रोज तक आमाल कबूल नहीं होते हैं। तो 40 रोज का ये चिल्ला और ये रियादत थी। 40 रोज के बाद में, इस्लाह के बाद में, मैंने सोचा मैं अपनी बीवी से मुलाकात करूंगा। 40 दिन के बाद हजरत मुबारक ने जब अपनी बीवी से मुलाकात की तो अल्लाह ने उनको बेटा अता किया। वो दुनिया का वो बेटा जिसको हजरत इमाम अब्दुल्लाह इब्न मुबारक कहा जाता है, अमीरुल मोमिनीन बिल हदीस। मालूम हुआ चुपचाप शादी करने में कितनी बरकत नाजिल होती। इन्ना आदमन निकाह बरकतन ऐसरहु मौन, सबसे अजीम उस निकाह में बरकत नाजिल होती है जिस निकाह में, जिसमें सबसे कम तकल्लुफ हो, आसानियां जिसमें पैदा की जाए, जिस शादी में। अब शादी कैसे की जाए? अब दुनिया माद, दुनिया एक कान है, मादन है। और सरकार फरमाते हैं इय्याकुम व खुज़रा दमन, बचाओ अपने आप को घूरे की सब्जी से। घूरे की सब्जी बहुत हरी भरी होती है, कोपलें उसकी अच्छी होती हैं, मगर फल उसमें नहीं होता है, उसमें खुशबू नहीं होती है, उसमें कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावा होता है।
नबी फरमाते हैं माकूल चीज को महसूस कर दिया है और इल्म मुशाहिदा के जरिए आपने सामने रख दिया। इय्याकुम व खुदरात दमन, बचाओ अपने आप को भूरे की सब्जी से। अब भूरे की सब्जी क्या है? सरकार फरमाते हैं भूरे की सब्जी को बनाओ, बचाओ। भूरे की सब्जी वो औरत अलमरातुल हसना फी मंबति सू, जो खूबसूरत औरत बुरे माहौल में हो, जो खूबसूरत औरत बुरे माहौल में हो, वो घूरे की सब्जी है। तो घूरे की सब्जी से अपने आप को बचाया जाए। अगर बचा लिया जाए तो इस्लाम का फर्जंद पैदा होगा, वक्त का राज़ी और ग़ज़ाली पैदा होगा, बुखारी और मुस्लिम पैदा होगा, अमीरुल मोमिनीन बिल हदीस पैदा होगा। मालूम ये हुआ इस्लाम अपने मानने वालों की तरबियत। हज़रात, ये माहौलियात को कंट्रोल कर लिया जाए, इलाज हो जाएगा। देखिए, जो डॉक्टर ऑपरेशन रूम अच्छा रखता है उसके मरीज ज्यादा शफायात होते हैं। जिसका ऑपरेशन रूम खराब हो उसकी सर्जरी भी खराब हो जाती है, उसका इलाज भी खराब होता है। मतलब यह है माहौल को कंट्रोल कर लिया जाए तो नस्लें तामीर हो जाएंगी। माहौल को कंट्रोल कर लिया जाए मुआशरा तत्हीर हो जाएगा। माहौल को कंट्रोल कर लिया जाए अच्छी औलाद पैदा होने लगेगी। हज़रत आयशा फरमाते हैं वो यही है कि बुजुर्गाने दीन की बरकतें ली जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये स्टेज इसीलिए हुआ है, नबी का जिक्र हुआ, सलातो सलाम होने जा रहा है, तज़किरे जमील हुआ, अंबिया व मुरसलीन का जिक्र हुआ, सालिहीन का जिक्र हुआ। ये सारी बरकतें अल्लाह मनकूहा को अता फरमाए। होने वाली शादी में अपनी बरकतें, रहमतें, सरबतें नाजिल फरमाए। आलम इस्लाम के लिए उस शादी को बाइसे खैर बनाए। शान किब्रियाई राबकी थी आई नहीं, एक ही हस्ती रातुआ का रास्ती हम आए थे, एक ही फरना बल बाशा सदाए रहमती रहम फरमा तशना कामा, एक ही शान रहमती रहमतुल लिल आलमीन लिल्लाह उन्जुर हालना सब्दे गुम्बत के मकी लिल्लाह इस्मा कालना व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।